फ्रेंड्स, बारिश में हम दो चीज़ों से परेशान होते हैं। एक तो कीड़े और इल्लियों से, और दूसरा परेशान होते हैं चींटियों से। अब आप देखिए, ये दाल है जिसको कि मैंने पहले से रखा हुआ था और इसमें कुछ कर नहीं पाई थी। तो आप देख रहे हैं नीचे ये वाइट सफ़ेद सफ़ेद बुरादा बन जाता है दाल का। ये उड़द की धुली हुई दाल है। ये कीड़े के कारण होता है। इसके अलावा जैसे सूजी हुई या आपने मैदा रख दिया तो उसमें इल्लियाँ भी हो जाती हैं। तो उनको बचाने का सबसे आसान उपाय है कि ऐसी जो भी चीज़ें हैं, या तो दालें हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं या मैदा है या बेसन है या सूजी है, इन सभी चीज़ों को आप फ्रीज़र में रखें। जैसे मैं आपको रख के बता रही हूँ, ये है हमारे फ्रीज़र का डब्बा। तो इसमें मैं वैसे सारी चीज़ों को रख दूंगी जिसमें कीड़े या इल्लियाँ लगने की संभावना है। जैसे कि मैंने बेसन रख दिया, इसके साथ साथ मैंने ये सत्तू रख दिया, और इसके साथ साथ ये रवा रख दिया, और ये है तिल। तो तिल भी मैं इसमें रख दे रही हूँ, और साथ साथ मैं इसमें रखूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स और चना। तो ये देखिए, ये हमारा काबुली चना है, इसे भी मैं इसमें रख दे रही हूँ। और ड्राई फ्रूट्स भी रखते हैं इसमें, जैसे कि ये ड्राई फ्रूट्स हैं। तो इन सभी में कीड़े लग जाते हैं और इल्लियाँ लगती हैं, तो इन्हें भी इसमें रखना है। इसमें भी मैंने फ्रेंड्स सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं जो खुल जाते थे, और जो डब्बे में थे उन सभी को मैंने पैकेट में डाल दिया है, और इन सबको एक पैकेट में डाल करके, और अभी फ़िलहाल मैं इसे फ्रीज़र में रख रही हूँ। फ्रीज़र में अगर आप इसे रख देते हैं तो आपको ना कीड़े का डर होता है, ना चींटी का, ना इल्लियों का। और चूँकि ये बर्फ़ वाले टेम्परेचर पे रहता है तो इसमें ये सारी चीज़ें नहीं लगती हैं, और जो भी इसकी स्टोरेज लाइफ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो हम इसे फ्रीज़र में रखते हैं। फ्रेंड्स, हमारे फ्रिज का फ्रीज़र काफ़ी बड़ा है। उसमें 3 डब्बे, जैसे मैंने आपको दिखाए वैसे उसमें 3 डब्बे हैं, लेकिन सभी फ्रिज में उतने ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। तो आप पूछ सकते हैं फिर क्या करें। तो फ्रेंड्स, उस केस में आप जो दालें हैं उनको और सूजी को भून करके रख सकते हैं, और बाकी जो मैदा है या बेसन है जिन्हें आप भून नहीं सकते हैं तो उन्हें आप क्या कीजिए कि फ्रीज़र में रख दीजिए। ड्राई फ्रूट्स को फ्रीज़र में रख दीजिए, लेकिन जो दालें हैं उसे आप एक कढ़ाई लीजिए और उसमें आप दाल को डाल दीजिए, और इसे सिर्फ सूखा रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट तक, सिर्फ इसलिए कि इसका मॉइस्चर कंटेंट ख़त्म हो जाए, ताकि इसमें कीड़े नहीं लग पाएँ, क्योंकि मॉइस्चर से ही कीड़े भी आते हैं और इल्लियाँ भी। तो इसे इस तरह से रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, हमारी दाल भुन गई है। हमने इसे 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद डब्बों में भर के रख लेंगे। इसी तरह से आप उड़द की दाल हो या मसूर की दाल हो या चने की दाल हो, उसे भी भून करके रख सकते हैं, सूजी को भून करके रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप इस तरह से रोस्ट करके और ठंडा करके और डब्बों में भर दीजिए, तो कीड़े इसमें नहीं लगेंगे। अब चलिए चींटियों के बचाव को देखते हैं। ये देखिए, ये चींटियाँ किस तरह से चहलकदमी कर रही हैं। ये हमारा डाइनिंग टेबल है, और डाइनिंग टेबल पर अभी कुछ भी नहीं रखा हुआ है, लेकिन ये सर्च में है कि कैसे मैं कोई भी सामान इस पर रखूं और ये उस पर धावा बोले। बारिश का मौसम है, इनका मौसम है, तो चहलकदमी चल रही है इनकी। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? वो चीज़ें हैं जो हम बना करके रख देते हैं। जैसे मैं ड्यूटी पे जाती हूँ तो मैं चावल बना के रख जाती हूँ, रोटी बना के रख जाती हूँ, और उसको बाद में गर्म करके खाया जाता है। तो उन चीज़ों पे ये बहुत जल्दी धावा बोलती हैं, या कोई मीठी चीज़ है तब तो धावा बोलना ही है, शहद रखा हुआ है उस पर धावा बोलना है। तो उन चीज़ों को स्टोर करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। अगर उसे ज़्यादा देर तक कहीं पर रखना है, तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है, और चींटी से भी बचाना है। तो देखिए, इस डब्बे में रोटी है, तो हमें रोटी को जब भी चींटी से बचाने के लिए रखना है और थोड़े ज़्यादा देर तक रखना है, तो हमने एक थाली ली है, और थाली में हमने पानी भर लिया है, और इस पानी में इस कैसेरोल को रख दे रही हूँ। इसमें इस तरह से रखना है कि अगर चींटियाँ इधर से घुसना चाहें तो आप देखिए, वो पानी के कारण इधर नहीं आ पाएंगी।
तो रोटी हो, चावल हो या वैसी कोई भी चीज़ हो जिसे ज़्यादा देर तक रखना है और चींटी के आने की संभावना हो सकती है, तो इसी तरह से आप किसी प्लेट में या किसी भी बड़े बर्तन में पानी डाल करके और उसे बीचों बीच रख दीजिए, तो चींटियाँ नहीं आएंगी। चींटियों से बचाने का सबसे कारगर तरीका है सरसों का तेल। अब सरसों के तेल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आप चीनी को रख दें किसी डब्बे में, चावल को, सूखे चावल को भी रख दें या दालों को रखें किसी डब्बे में, तो इन सभी चीज़ों में, या पोहा रख दें, इन सभी चीज़ों में चींटियाँ लग जाती हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि आपको सरसों का तेल किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये है हमारा चीनी का डब्बा। तो आपका जो भी स्टोरेज का डब्बा है उसे आप खोलें और आप उस जगह को देखें जहाँ से चींटी एंटर कर सकती है। जैसे ये डब्बा नीचे रखा है और नीचे से अगर चींटी आएगी तो यहाँ से ये एंटर करेगी, तो थोड़ा सा उंगली में आप सरसों का तेल लगाएं और उसे इस तरह से यहाँ पे मल दें। इसका स्मेल इतना तीखा होता है कि कभी भी चींटी नहीं लग सकती है। आप देख रहे हैं मेरे घर में कितनी चींटियां हैं, लेकिन चीनी में एक भी चींटी नहीं है, क्योंकि हमें इस तरह से यहाँ पे मल देना है एंट्री पॉइंट पे और उसके बाद ढक्कन को बंद कर देना है और ये बिल्कुल सिक्योर हो गया चींटी से। अब देखते हैं चावल का डब्बा। ये है हमारा चावल का डब्बा। अब चावल के डब्बे में भी हम देखते हैं ये जो इसका एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे हमें सरसों का तेल मलना है, तो यहाँ पे हम सरसों का तेल मल देंगे। और इसे मलने के बाद इसके ढक्कन को लगा देंगे। बस ये भी सिक्योर हो गया। बस इतना करना है आपको, कुछ और नहीं करना। अब आटे के डब्बे की तरफ भी चलते हैं, आटे के टिन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आटे में भी चींटियाँ बहुत लगती हैं, तो उसे भी देख लेते हैं कि क्या करना है। आप वैसे समझ तो गए ही हैं। ये है हमारे आटे का टिन। आप देखिए ये पूरा आटा इसमें भरा हुआ है और अगर हम इसमें चींटी लगने दें तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें भी हमें क्या करना है, ये जो पूरा रिम है इसका, इस पे हमें सरसों का तेल मल देना है और मल कर इसमें ढक्कन लगा देना है और हम चींटी से निश्चिंत हो गए। ये बिल्कुल कारगर उपाय है, आप करके देखिएगा और बहुत आसान सा उपाय है। ना आपको कुछ छींटना है, ना इसके अंदर कुछ रखना है, बस किनारे सरसों का तेल मलना है। तो आप इसे ज़रूर करिएगा, इन सारे उपाय को अपनाइएगा आप।